हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 13 अगस्त 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं, आज मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया इन्वेस्टमेंट करते हुए म्यूचुअल फंड में। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोग मेरे म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। इनमें से मैंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अपना डिसकंटिन्यू कर दिया है। मेरे अलग रीजंस थे जिस वजह से मैंने डिसकंटिन्यू किया है। और जो भी लोग इन इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या नया करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं विदाउट एनी वरी, क्योंकि इसमें ये फंड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं। मेरे कुछ अलग ही रीजंस थे जिस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट अभी डिसकंटिन्यू इनमें किया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं, मैंने अभी स्क्रीन पर आप दिखा दूं मैं आप लोगों को कि मैंने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया और कितना रिटर्न है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मुझे 12,35,889 रुपीज़ मैंने इन्वेस्टमेंट किए हैं, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 14,63,827 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है 2,27,938 रुपीज़, जो कि 18.44% है। जो 1 डे का मेरा रिटर्न है -222 रुपीज़, जो कि 0.02% है। ये मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट करता हूँ और उसके अलावा आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उन पर रिप्लाई करता हूँ। बट इस संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट नहीं कर पाया, तो इसलिए जो 1 वीक लास्ट 1 वीक की जो पेंडिंग थी रिव्यू रिक्वेस्ट वो मैं आज रिप्लाई कर रहा हूँ। उसके अलावा कई सारे कमेंट्स भी आए थे लास्ट कुछ वीडियोस पे, उनका भी रिप्लाई मैं इस वीडियो में करूँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में ब्रेक करूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप लोग तीनों पार्ट देखिए, आप लोगों के कमेंट पे या पोर्टफोलियो रिव्यू पे रिप्लाई ज़रूर मिला होगा इनमें। अगर कुछ मिसिंग होता है तो आप फिर से कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द आंसर करने का। बट मैं यही चाहूँगा कि आप तीनों पार्ट देखो, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए, क्या पोर्टफोलियो रिव्यूज़ आए हैं हमारे लिए। इधर लांबा का ही अगला भी कमेंट है। थैंक्स भाई, शायद इनका पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किया था या कमेंट पे कहीं रिप्लाई किया होगा। थैंक यू जगविंदर भाई, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। अगला कमेंट है फूड वाला सनातनी का। सर रिव्यू माय पोर्टफोलियो, आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट फंड 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 2000, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप 2000, आदित्य बिरला पीएसयू फंड 1000। प्लीज़ रिव्यू विच टू अवॉइड। तो यार आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बस यहाँ पे आपने जैसे टेक्नोलॉजी फंड, ये सेक्टोरल फंड है, इसको आप अभी के लिए कर सकते हो, अभी फ्यूचर इसका अच्छा दिख रहा है, मतलब आगे चल के। आदित्य बिरला पीएसयू फंड आपने कम इन्वेस्टमेंट किया, वो भी चलेगा। और आपने स्मॉल कैप में थोड़ा ये किया है 4000 ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट आप निकाल सकते हैं। कैनरा रिव्यू को से 1000 रुपये आप निकाल के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप जब करोगे तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। ये निफ्टी 50 इंडेक्स में मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, यूटीआई निफ्टी 50, एसबीआई निफ्टी 50, नवी निफ्टी, कई सारे फंड्स हैं उनमें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो ठीक दिख रहा है। मल्टी कैप आपने लिया है, पराग पारिक लिया है, सब फंड ठीक है, बस यही आपको थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा आपको लार्ज कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर लेना है, तो उससे आपका पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाएगा। अगला कमेंट है वैभव वर्मा का। रिव्यू ऑफ माय इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एज एज 22 आई वर्कड एज ए बैंक पीओ एट कैनरा बैंक 2023। करंट सिचुएशन इन हैंड सैलरी 75,000, टर्म इंश्योरेंस 1.75 करोड़, हेल्थ इंश्योरेंस 1 करोड़ सेल्फ प्लस 25 lakh फॉर पेरेंट्स। मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम 66,000, सॉरी मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम 6,000, इमरजेंसी फंड इज 3.5 lakh, एन पी एस 14,066 रुपीज़। Goal achieve 1 crore in 10 years. Started SIP from April 2024. Nature aggressive investor. Monthly expense necessities 32,000. Buy SGB every year 20,000. SIP investment इन्होंने लिया है पोर्टफोलियो अपना HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स 2500, ICICI ELSS 3000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक फंड नास्डैक 100 3000, ICICI स्मॉल कैप 2500, मोतीलाल मिड कैप निफ्टी 150 इंडेक्स 3500, ICICI निफ्टी 250 इंडेक्स 2500, RD करते हैं 3000 की। तो दोस्त आपने यहाँ पे पोर्टफोलियो दिया है, इसमें मैं देख सकता हूँ आपने लिखा है एग्रेसिव इन्वेस्टर। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर के हिसाब से ये पोर्टफोलियो नहीं, थोड़ा रिस्क मतलब आपने ज़्यादा रिस्क कम कर रखा है।
इसमें आप एक काम कर सकते हो, उसमें उसके अलावा आपने इंडेक्स फंड भी आपने काफ़ी खरीद रखे, इतने इंडेक्स फंड नहीं लेने हैं आपको। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2500 ये ठीक है, ELSS भी ठीक है आपका, पराग पारीख भी ठीक है, मोतीलाल ओसवाल नास्डैक 100 भी ठीक है, ICICI स्मॉल कैप भी ठीक है, मोतीलाल मिड कैप निफ्टी 150 इंडेक्स ये आपको नहीं लेना है। आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये इंडेक्स फंड हो गया है। तो इसकी जगह पे मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आता है इंडेक्स फंड की जगह पे, उसमें आप यही पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर उसके अलावा ICICI निफ्टी 250 इंडेक्स आपने लिया 2500, तो इसको भी आप अवॉइड करके इसकी जगह पे आप स्मॉल कैप में ये 2500 इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें क्वांट स्मॉल कैप ले लो या इसका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले लो, दोनों में से आप कोई सा भी ले लो, 2500 वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो। बाकी आपका RD है वो अच्छी चीज़ है, और आपका पोर्टफोलियो इसके अलावा मुझे ठीक लग रहा है, बस यही आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इससे आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा और थोड़ा रिस्क मतलब बढ़ेगा, बट रिटर्न अच्छा हो जाएगा। आप एग्रेसिव इन्वेस्टर बता रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट किया है। अगला कमेंट है यस का, सर आपका व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दो प्लीज़। यार व्हाट्सएप नंबर शेयर करना पॉसिबल नहीं, बट आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पे प्रोफाइल अवेलेबल है अपनी, और इंस्टाग्राम पे भी है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको दोनों प्रोफाइल की डिटेल्स मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी भी है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला कमेंट है अमनप्रीत सिंह का, माय पोर्टफोलियो इज़ 4000 कॉन्ट स्मॉल कैप फंड, 4000 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, एनी चेंजेस। अमनप्रीत सिंह, यहाँ पे आपको चेंज करने की कुछ भी नहीं ज़रूरत है, आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है और रिस्क बैलेंस है, आपने अच्छे से इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसी को कंटिन्यू कीजिए, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। अगला कमेंट है सौरभ का, सर माई एज इज़ 34 years, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो। UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 5500, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड 5000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 3000। आई एम इन्वेस्टिंग फॉर 25 years विद 10% स्टेप अप। आई एम इन्वेस्टिंग फॉर रिटायरमेंट एंड ट्रैवलिंग वर्ल्ड। तो सौरभ जी, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्क इसमें कम है, और इसमें आपने ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, सेफ साइड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आप अगर इतने लंबे टाइम के लिए 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा आपको थोड़ा सा आप रिस्क लो, थोड़ा सा स्मॉल कैप में भी आप इन्वेस्टमेंट करो। रिस्क कोई नहीं है, बट आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी जाए तब भी आपको होल्ड करना पड़ेगा, रिडीम नहीं करना उस टाइम पे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में भी इनमें से शिफ्ट कर सकते हैं। इन्हीं में से आप थोड़ा थोड़ा सभी फंड्स में से कम कर दो, 1000-1500 रुपये। स्मॉल कैप में आप इसका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप या कॉन्ट स्मॉल कैप ले सकते हैं। बाकी आपके फ्लैक्सी कैप बहुत अच्छे हैं, इनको सबको कंटिन्यू कीजिए। फंड्स आपके सभी अच्छे हैं, ओनली आपको स्मॉल कैप में थोड़ा एक्सपोजर लेना है। स्मॉल कैप में आपने एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं लिया है इस हिसाब से, मतलब फ़ंड तो ऑलरेडी करते हैं, बट डायरेक्ट आपने कोई स्मॉल कैप का फ़ंड नहीं लिया है। तो 4-5 हज़ार रुपये आप स्मॉल कैप में भी डालिए, इन्हीं में से कम कर दीजिए सभी फंड्स में थोड़ा थोड़ा रुपए, 1000-1500 रुपये, ये आप कर सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है कुंजन मिस्त्री का, हाउ कैन बी चेक अवर पोर्टफोलियो ऑन AMC वेबसाइट। तो आप जिस भी AMC के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड हाउस जो भी आपका हो, HDFC हो या निपॉन का हो, कॉन्ट का हो, जिसका भी हो, उसकी आप वेबसाइट पे जाना। वहाँ पे आपको यूज़र आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपना। वहाँ पे जो डिटेल्स देनी है वो सिमिलर जो आपने जहाँ से भी इन्वेस्टमेंट करते हो उस ऐप में जो पैन कार्ड नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया है, सेम डिटेल्स वहाँ पे भी फिल करना, ईमेल आईडी वही देना। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका वहाँ पे जब एक बार यूज़र क्रिएट हो जाएगा, फिर लॉगिन करोगे तो आपका दिखाएगा कि आपका ऑलरेडी ये पोर्टफोलियो है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगला कमेंट है लाइफ तेनबो का, भाई तुम कब से कर रहे हो, क्या लमसम कर सकता हूँ 2 लाख। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बस मार्केट थोड़ा डाउन अगर जाए उस दिन ज़्यादा कर सकते हो, अदरवाइज़ धीरे धीरे इसको आप कर सकते हो। 2 लाख रुपए आपके पास हैं, 50 से 70 हज़ार रुपये हर महीने कर दो, 2-3 महीने में 2 लाख रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगला कमेंट है डॉक्टर दिनेश डागर का, थैंक्स फॉर पोर्टफोलियो रिव्यू। सर मेरी 16,500 की SIP चल रही है म्यूचुअल फंड में, क्या मार्केट डाउन होने पर SIP वाले म्यूचुअल फंड में लमसम कर सकते हैं। लमसम के लिए निफ्टी PE रेशियो देखना चाहिए या मार्केट क्रैश में कभी भी लमसम कर सकते हैं। 6 और 8 अगस्त को मैंने मार्केट डाउन में कॉन्ट फ्लैक्सी कैप में इन्होंने दिया है 50 के, कॉन्ट स्मॉल कैप 50 के, मोतीलाल मिड कैप 50 के, कोटक इमर्जिंग फंड 25 के लमसम किया है।
आपके फंड्स अच्छे हैं, आपने लमसम किया, बहुत अच्छी बात है। उस दिन यार मुझे रिकॉल करना पड़ेगा कि मार्केट उस दिन डाउन थी कि नहीं, बट लमसम आप कर सकते हैं। मार्केट डाउन जिस दिन जाए आपको दिखे कि आप जिस कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे स्मॉल कैप में करते हो तो स्मॉल कैप वाला इंडेक्स आप देखो, मिड कैप में करते हो तो मिड कैप वाला इंडेक्स देखो कि उस दिन डाउन है या नहीं। आप लार्ज कैप में करते हो तो निफ्टी या सेंसेक्स देखो, वो डाउन है तो आप कर सकते हो, तो उस दिन लमसम कर सकते हो। इस तरीके से देखो आप। और इसमें इतना ज़्यादा मतलब हेडेक मत लो कि पी रेशियो ये सब देखना है, बट मार्केट में देखो, इंडेक्स उसका ट्रैक करो। इंडेक्स देख के बस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि इंडेक्स डाउन गया है उस दिन या नहीं, तब उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है तेजपाल सिंह राजपूत का, कॉन्ट मिड कैप एमएफ में एंट्री कब लें। यार इसका कोई टाइम सही नहीं होता कि कब एंट्री लें, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जब भी स्टार्ट करो तभी अच्छा टाइम होता है। और म्यूचुअल फंड में यही तो अच्छी चीज़ है कि कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। शेयर मार्केट में आपको टाइमिंग देखनी पड़ती शेयर की, बट मिड कैप इसमें कॉन्ट मिड कैप में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कभी भी कर सकते हैं, एसआईपी वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, जय माता दी। दो जय माता दी भाई आपको भी। अगला कमेंट है कुलदीप का, रेस्पेक्टेड सर प्लीज़ सजेस्ट मी फंड फॉर 5 ईयर्स एसआईपी अमाउंट 1500 रुपीज़, थैंक्स सर फॉर हेल्प अस। कुलदीप जी यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, कुलदीप जी यहाँ पे आप 500 का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकते हैं। और इसके अलावा आप एक फ्लैक्सी कैप फंड ले लो, जेएम फ्लैक्सी, कॉन्ट फ्लैक्सी या पराग पारिक फ्लैक्सी कैप, इन तीनों में से कोई सा भी ले लो, उसमें 1000 इन्वेस्टमेंट कर दो। यही आप करो, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और इसमें थोड़ा मतलब रिस्क भी कम रहेगा, ये आपके लिए बेटर है। अगला कमेंट है प्रज्ञा का, हेलो सर प्लीज़ सजेस्ट 1 और 2 म्यूचुअल फंड फॉर 15 ईयर ओल्ड किड फॉर 20 ईयर्स इन्वेस्टमेंट। तो प्रज्ञा यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, प्रज्ञा यहाँ पे आप 2 फंड लेना चाहते हो तो आप एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ले लो 15 ईयर्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और उसके अलावा आप फ्लैक्सी कैप फंड भी देख सकते हो, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड काफ़ी अच्छा है, उसको भी आप ले सकते हो। इसमें वोलेटिलिटी थोड़ी कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप फंड। तो अगर आप दोनों फंड में करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक में थोड़ा कम रिस्क रहेगा पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में, और एज़ कम्पेयर टू निपॉन स्मॉल कैप, तो ये करो आप, यही दोनों फंड आप ले सकते हो। अगला कमेंट है यूज़र का, एसबीआई पीएसयू एंड आदित्य बिरला पीएसयू कैसा है। एसबीआई पीएसयू दोनों अच्छे फंड हैं यार। पीएसयू ये सेक्टोरियल फंड है, मैंने ऑलरेडी बता रखा, कम एक्सपोजर इसमें रखो, थोड़ा सा एक्सपोजर रखो, ज़्यादा एक्सपोजर इसमें मत रखो, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो, ये कहने का मतलब है। फंड दोनों अच्छे हैं। अगला कमेंट है सर्वेश मिश्रा का, सर आप सब लमसम किए थे। नहीं यार, मैं हर वीक रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लगभग अभी मैं 22,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैंने स्टार्टिंग बहुत कम से की थी, बट अभी मैं 22,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करता हूँ हर वीक में। अगला कमेंट है निर्भान सिंह लोधी का, सर चिट फंड कंपनी क्या होती है और कैसे काम करती है, हमारे यहाँ कुछ लोगों का पैसा खाया गया है। यह चिट फंड कंपनी आप अवॉइड ही करो, क्योंकि चिट फंड कंपनी में कई सारे फ्रॉड्स भी कभी कभी हो जाते हैं, और इतनी डिटेल मुझे नहीं पता है कैसे काम करती, बट मैंने फ्रॉड काफ़ी सुने हैं, तो इसको अवॉइड करो। आप कुछ अच्छा सा मतलब एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, इन सब में आप कर सकते हो। शेयर मार्केट में आपको नॉलेज होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इतना नॉलेज नहीं चाहिए आपको, बस फंड्स के अच्छे फंड्स होने चाहिए आपके पास, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चिट फंड कंपनी को आप अवॉइड ही करो अगर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो दोस्तों ये सारे लास्ट के कुछ दिनों में ये सारे पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट और कमेंट्स आए थे, इन पे मैंने रिप्लाई कर दिया है। इसके 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट आप लोग देखिए। अगर आपका कमेंट इस वीडियो में नहीं मिलता है तो अगले 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट अगले भी हैं, उनमें आप देखिए, उनमें आपका ज़रूर मिलेगा रिप्लाई। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, आप लोगों को कमेंट्स या पोर्टफोलियो रिव्यू पे मेरे ये सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।